नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अर्थात 1935 का भारत अधिनियम। तो दोस्तों, इस अधिनियम में हम बात करेंगे क्योंकि यह भारत का जो अभी हम बाद में सोर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान है, तो इसीलिए मैं इसको एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यह है कि इसमें हमारे भारत जब ये आया तो सबसे बड़ा एक्ट जो उसमें आया 321 इसमें आर्टिकल थे, 10 इसमें अनुसूचियां थी, 10 शेड्यूल थे। तो दोस्तों, इससे सबसे पहले जो लिस्ट थी, जो सेंट्रल लिस्ट थी, जो स्टेट लिस्ट थी और जो कंकरेंट लिस्ट थी, उनको बनाया। अर्थात सेंट्रल लिस्ट ऐसे टॉपिक्स जिन पर खाली सेंटर जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया हमारा, ये मनी वाला जो भी होते हैं, फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं, इस पर खाली सेंटर बना सकता है। जैसे एजुकेशन हो गया सेंटर, इसमें स्टेट जो होता है वो एजुकेशन, पुलिस, इस टॉपिक्स पर सेंटर। और कंकरेंट लिस्ट जो हो गई जैसे हेल्थ जैसे इश्यूज जो हैं वो दोनों जने बना सकते थे, दोनों लोग, अर्थात स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते थे। इसके बाद दोस्तों, इसने आरक्षण को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए दलितों और महिलाओं और मजदूरों को आरक्षण दिया, जो इसके आरक्षण के तौर पर बाद में इसमें परेशानी भी उत्पन्न हुई। और दोस्तों, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसमें प्रियम्बल नहीं था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा था कि इसमें प्रियम्बल था या नहीं, तो इसमें प्रियम्बल नहीं था। अगला है, इसने पहली बार जो ब्रिटेन की जो औपनिवेशिक जो नीति थी, उस नीति को अलग करते हुए इसमें म्यांमार को अलग कर दिया भारत से। उस समय उसे बर्मा कहा जाता था, तो म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और देश में पूरा मनी का जो रेवेन्यू का जो पूरा मॉड्यूल था, उसको देखने के लिए, मनी का रेगुलेशन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1935 में इसकी स्थापना की गई। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्योंकि भारत की आजादी से पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, इसमें जो हमारी जो 10% पॉपुलेशन थी, अर्थात उस समय जो पॉपुलेशन थी शायद 20 करोड़ के आसपास की हमारी पॉपुलेशन थी, तो 2 करोड़ लोगों को उस समय हमारे देश में वोट देने का अधिकार, 18 से 20 करोड़ लोग उस समय शायद थे, 15 से 20 करोड़ के बीच में कुछ आंकड़ा होगा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो 10% लोगों को उस समय वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो तो मैंने आप लोगों को बता दी। कुछ छोटी छोटी बातें और थी, जैसे इसमें जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी वो सेंटर में ले आए थे। स्टेट्स को काफी हद तक स्वायत्तता दी थी, जो हमारे प्रोविंसेस थे उनको भी काफी हद तक स्वायत्तता थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि किसी भी बिल को लाने पर गवर्नर वीटो कर सकता था, अर्थात मना कर सकता था। और सेम वही वीटो पावर क्राउन के पास भी होती थी। क्राउन जो अल्टीमेट जो अथॉरिटी थी वो अभी भी क्राउन थी, अर्थात वो ब्रिटिश, और कुछ ऐसे रूल्स थे जिनको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनते थे। थोड़ा बहुत हमें आजादी थी, लेकिन जो मतलब ओवरऑल जो अल्टीमेटली जो पावर थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी, और वीटो करने की पावर क्राउन के पास भी थी दोस्तों। इसके बाद जो इसमें आए थे, इसमें क्रिप्स मिशन आया था। फिर इसके बाद इसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफ मतलब हम पढ़ेंगे इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अगर मैं आपको बताऊं, इसमें क्रिप्स मिशन आया था बीच में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो वो हमारे देश में हमारे सैनिक चाहते थे वर्ल्ड वॉर में, तो वो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पास आए थे। लेकिन तब हमारे देश में 2 राष्ट्रों की बात हो रही थी, डिवाइड, मतलब हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र और मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की बात चल रही थी, तो ये बात उनकी नहीं मानी गई। उसके बाद कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन में हमको वैसे तो कुछ रूल पहले ऐसा था कि वो बनाए जाएंगे, लेकिन बाद में जब उनकी बात को अच्छे से नहीं माना गया, तो ये बात हुई कि अब आप लोग अपना जो मतलब वो आप खुद बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपको जो भी चीजें, क्योंकि भारत की जो आज़ादी थी वो बहुत जरूरी थी उस समय। अगर हम पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य में तो बात करें, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को भी ध्यान में रखें तो तब देश में जो स्वतंत्रता संग्राम की जो चीजें थी वो बहुत पीक पर चल रही थी। तो इसमें जो इंडियाज 3 जुलाई या 4 जुलाई को, शायद 4 जुलाई को 1947 को इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट लेके आया गया। उस समय जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्लीमेंट एटली थे। क्वेश्चन पूछा आता है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो एटली थे, क्लीमेंट एटली उनका नाम था। और क्लीमेंट एटली साहब इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट लेके आए थे 1947 का, जिसमें भारत को आजादी
देने की बात की गई थी। इसमें आज़ादी की भी कुछ शर्तें थी, जैसे क्योंकि भारत को अब जिस दिन आज़ाद हो गए कह दिया, लेकिन भारत को अभी भी चलाने के लिए उसकी जो राजनीतिक और जो आर्थिक के चलाने के लिए अभी भी जो नियमों की जरूरत थी वो नियम इसी से लिए गए थे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 19 उसमें ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में बात कही गई थी कि भारत और पाकिस्तान जो दोनों देश बनेंगे, माउंटबेटन प्लान जो आया था उसमें डिवाइड हो गया था भारत, और पार्टीशन हो चुका था भारत और पाकिस्तान का। तो इसके बाद ये रूल आया कि जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल वाइसरॉय की पोस्ट खत्म कर दी थी और गवर्नर जनरल बन गया था। पहला गवर्नर जनरल जो था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे माउंटबेटन साहब, और पहला इंडियन जो गवर्नर जनरल था वो थे सी राजगोपालचारी सर, सी राजगोपालचारी। और इसमें ये बात की गई थी कि जो डोमिनेंट स्टेटस था वो खत्म हो जाएगा, अर्थात भारत स्वायत्त था, सोवरन था, अपने निर्णय खुद ले सकता था, अब भारत किसी का गुलाम नहीं था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी प्रोविंशियल के लिए, क्योंकि आज का भारत जो हम देखते हैं तब ऐसा भारत नहीं था। भारत बहुत अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में टूटा हुआ था, कई जगह पर प्रोविंसेस थे, तो उनको ये अधिकार दिए गए इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में कि इस देश में 3 तरीके का था कि जो लोग भारत में जुड़ना चाहते हैं वो भारत में जुड़ सकते हैं, जो लोग पाकिस्तान में जुड़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जुड़ सकते हैं, और जो खुद आज़ाद रहना चाहते हैं वो आज़ाद रहना सकते हैं। इसके बारे में मैं इतिहास के जब हम लेक्चर लेंगे तब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी सिविक्स नागरिक शास्त्र के लिए, राजनीति शास्त्र के लिए इतना ही इसमें जरूरी है। और बाकी आने वाले लेक्चर्स में अब कैबिनेट जो हमारी बनाई गई थी, जो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो हमारी बनाई गई थी, उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पुराने सारे लेक्चर्स आप रिवाइज करिए। तो इसमें आने वाले हैं आपका जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वो होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। धन्यवाद।